हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत टैक्स 2024। ये टैक्स क्या सिग्निफाई करता है? टेक्सटाइल, राइट। तो अभी भारत टेक्सटाइल फेस्टिवल, भारत टेक्सटाइल फेस्टिवल अभी हमें देखने को मिलेगा फरवरी 2024 में। एंड ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल फेस्टिवल या इवेंट होने वाला है। फरवरी 26 से लेके फरवरी 29 तक हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, भारत मंडपम एंड यशोभूमि। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर इन वेन्यूज पर हमें ये इवेंट देखने को मिलेगा, भारत टेक्सटाइल फेस्टिवल। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यहीं पर इंडिया रिप्रेजेंट करेगा 5F विजन। इंडिया 5F विजन को रिप्रेजेंट कराया जाएगा, जो कि है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन। ये इंडिया का 5F विजन है। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, एक्सपो विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंसोर्टियम ऑफ 12 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, राइट। कमिंग बैक, भारत टेक्सटाइल 2024 ये इंडिया का
ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होगा, होस्ट करेगा हमारा इंडिया फरवरी 2024 में 26 से 29 फरवरी के बीच में भारत मंडपम एंड यशो भूमि पर ये हमें इवेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम कह सकते हैं कहां पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आर्मी ऑफ मलेशिया। इन दोनों के बीच में भी अभी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। जो लोकेशन है वो इस बार इंडिया में हो रही है, उमरोई मेघालय में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, राइट। और जो इसका लास्ट एडिशन था 2022 नवंबर में हुआ था, वो हमें कहाँ देखने को मिला था, वो हुआ था आपका मलेशिया में। और इस बार 5 नवंबर से ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। 2 वीक लॉन्ग ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी और कहाँ पर होगी, उमरोई मेघालय में ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। फिर इसमें यहाँ पर अगर हम देखें 120 से भी ज़्यादा आर्मी पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया की राजपूताना रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगी। फिर अगर हरिमऊ शक्ति की बात करें तो ये क्या है, इंडो मलेशियन जॉइंट एक्सरसाइज। सिंस 2012 ये कंडक्ट कराते आ रहे हैं हम, और इसका जो लास्ट एडिशन था हरिमऊ शक्ति 2022 का, वो कहाँ पर हुआ था, मलेशिया में हुआ था नवंबर 2022 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ अ हैकेथॉन। हैकेथॉन क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क करना है, जहाँ पर आप प्रॉपर डिटेल एक अपना जैसे बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वैसे करके देंगे, जहाँ पर आप सारी उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे कि क्या उसके यूज़ केसेस हो सकते हैं, कैसे आप उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, कैसे उसको ग्रो करेंगे, कैसे उसमें आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में इंकॉर्पोरेट करके ग्रोथ लाएंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप इस हैकेथॉन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये अभी सेकेंड एडिशन हुआ था हैकेथॉन का, जो कि आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसका क्या नाम है, हारबिंजर। हारबिंजर, ठीक है। और इस हारबिंजर एक्सरसाइज में आपको याद रखना है ये क्या है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी एक थीम थी जो है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। आई रिपीट, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज आपकी थीम थी हारबिंजर हैकेथॉन की, जो कि सेकेंड एडिशन था। आरबीआई के द्वारा इस एक्सरसाइज को, इस हैकेथॉन को कंडक्ट कराया गया था। और इस हैकेथॉन में 154 प्रपोजल्स आए, जिसमें से 28 जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, स्वीडन, यूके एंड यूएसए से हमें देखने को मिली। फिर अगर आरबीआई की बात कर रहे हैं तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, राइट। और इन्हीं को अगर आपको याद हो तो A+ की रेटिंग मिली थी एज द गवर्नर। फिर इसको आरबीआई को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली $175 मिलियन का लोन अप्रूव करा, ताकि मध्य प्रदेश का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य प्रदेश में सिंस 2002 से ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, एंड जो रोड डेवलपमेंट की गई है वो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही की गई है। एंड ऑलमोस्ट 2002 से अभी तक 9000 किलोमीटर तक का रोड यहाँ पे डेवलप या अपग्रेड करा जा चुका है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। फिर ये जो अभी 175 मिलियन अमाउंट दिया गया है, इससे क्या है, 500 किलोमीटर तक के रोड को यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई इन मध्य प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट है इनिशियली प्रपोज किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही इन सितंबर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने ही $175 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर इंडिया में एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ मध्य प्रदेश रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट। मतलब मध्य प्रदेश के रोड को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मात्सुगु असाकावा प्रेसिडेंट रहेंगे। हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस में, एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई। आरबीआई ने भी रिसेंटली अलाउ कर दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को, ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें टू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स होते हैं ना, ये आपका टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, राइट। एंड इसमें अब क्या है, पहले जो आरबीआई के द्वारा कुछ बैंक थे, जैसे एसबीआई हो गया, करेक्ट, आपका नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, इन्हीं एंटिटीज के थ्रू आप इन
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स को बाय कर सकते थे, जो कि टैक्सेबल होते, नॉट टैक्स सेविंग नहीं होते, सॉरी, ये टैक्सेबल होते हैं, करेक्ट। एंड इनको आप बाय कर सकते थे, लेकिन अब थ्रू रिटेल डायरेक्ट पोर्टल ही आप यहाँ पे FRSBs को डायरेक्ट बाय कर पाएंगे। इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू 20,000 तक की लिमिट होती है थ्रू कैश, एंड उसके अलावा आप अपने चेक, ड्राफ्ट, ई मोड्स पेमेंट के कैसे भी आप वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स होते हैं, एंड इन बॉन्ड्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करे जाते हैं, 7 साल का इनकी मैच्योरिटी रहती है, करेक्ट। नेक्स्ट, एंड दीज बॉन्ड्स आर टैक्सेबल। पहले 7.35% यहाँ पे इनका रेट था, जो बढ़ा के 8.05% कर दिया है फ्रॉम जून टिल जून 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अभी रिसेंटली 12 एंटिटीज को ऐसे सेलेक्ट किया है एंड उनको एम्पैनल किया, मतलब उनको यहाँ पे राइट दिया गया ताकि वो डिजिटल फॉरेन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब इससे क्या होगा कि डिजिटल फॉरेन सर्विसेज क्या होती हैं कि जैसे साइबर सिक्योरिटी है, तो आपका कोई डाटा हैक हो गया, करेक्ट, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, कैसे वापस डाटा को वापस लाएंगे, उसके खिलाफ फिर से आपका कोई अटैक ना हो जाए उस पर चेक रखना, करेक्ट। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी। इससे क्या होगा, एक तो आपका डाटा सेफ रहेगा, करेक्ट, अगर कहीं डाटा ब्रीच हो रहा है तो उसका ध्यान रखा जाएगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है और उसके बीच में मान लो आपका डाटा ब्रीच हो जाता है तो वो भी एक बहुत खराब चीज़ होती है, तो उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों में जहाँ पे हम देखेंगे बोथ ऑन साइट एंड ऑन साइट आपका चेक रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई आपका साइबर कैफे चला रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, राइट, तो आपके वहाँ पे सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो पुलिस ने वहाँ पर कब वो कर दिया, रेड मारी, तो अब उससे क्या होगा, पुलिस जो पर्सनल्स होते हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी वर्क करती है, कैसे आप वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं, जो सारे सिस्टम्स हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे वहाँ से डाटा निकालना है, करेक्ट। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये साइबर कैफे जो अटैक्स होते हैं बेसिकली, तो इन पे कोई जो टेक नॉलेज वाला लोग होते हैं उनको आइडिया होना चाहिए, उनको यहाँ पे इन सेटअप करना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उनके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, सर्वर्स पर, क्लाउड सर्वर्स पर, उनको वो रिट्रीव कर सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये आपकी एंटिटीज अभी रिसेंटली सेटअप की गई हैं सेबी के द्वारा, और 12 ऐसी एंटिटीज को यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड, उनको ये अथॉरिटी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जो ऑन साइट आपका डाटा हो गया, ऑफ साइट डाटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्लाउड डाटा है, जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनसे उनको डाटा लेना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करेंगी सेबी की टू रिट्रीव दैट डाटा। इवन हार्डवेयर का भी, जैसे यूएसबी हो गया, लैपटॉप हो गया, करेक्ट, सीडीज हो गए, सर्वर्स हो गए, इनसे। तो सेबी ने अभी एम्पैनल किया 12 एंटिटीज को, जिसमें ENY, KPMG भी कंसल्टिंग फर्म्स रहेंगी जो डिजिटल फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे टू इट्स सर्च टीम फॉर ऑन साइट डाटा एक्विजिशन ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जापान वो पहली कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड जिन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को फायर करा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन क्या होता है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता है, इसमें आपको कोई भी एक मटेरियल होगा जिसका हैवी मास होगा एंड उसको काफ़ी हाई स्पीड पे फायर करा जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। मोमेंटम क्या होता है, P = mv, मास अगर ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है तो मोमेंटम हाई होगा, राइट। और जो स्पीड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक 7 की, मैक 7 स्पीड होती है, मतलब 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फायर करा जाएगा तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और उससे जो इम्पैक्ट होगा सामने वाले ऑब्जेक्ट पे वो भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे अभी टेस्ट किया गया। एंड याद रखेंगे ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं ये कोई एक्सप्लोजिव कंटेन नहीं करेंगे, बस ये अपने मास एंड हाई स्पीड की मदद से विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी डैमेज इन्फ्लिक्ट करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है फॉर्मूला, 12mv²। तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो 2 टाइम्स स्पीड, तो मैक 7 इंटू मास बाय 1/2 अगर करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी से अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो बहुत ज़्यादा डेवेस्टेटिंग हो जाएगा। देन फिर यहीं पे याद रखेंगे जो ये रेल गन्स हैं, एरियल थ्रेट्स को एट सी खत्म करने की बात की गई, जैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स आ गए, या फिर हाइपरसोनिक ब्लास्टिंग मिसाइल्स को यहाँ पर हवा में ही खत्म करने के काम आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उन्नति हुड्डा, राइट, ये बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं उन्नति हुड्डा, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली
गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर हम बोले वीमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है एट द आबू धाबी मास्टर्स। आबू धाबी मास्टर्स का विमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीत लिया? उन्नति हुड्डा ने। ये 16 साल की है। अगर यहीं पे वीमेंस डबल टाइटल की मैं बात करूं तो अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो, इन्होंने यहाँ पे वीमेंस डबल टाइटल जीत लिया है। अगर मेन सिंगल्स टाइटल की मैं बात करूं फॉर आबू धाबी मास्टर्स, वो कौन रहेंगे? वो है मैड्स क्रिस्टोफरसन। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया, या फिर इन्होंने मेडल जीत लिया है फॉर द मैन सिंगल टाइटल, इन्होंने जीत लिया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यंग याकूबोव। इन्होंने भी कतार मास्टर्स को जीत लिया है। ये चेस से बिलोंग करते हैं, राइट, और इन्होंने कतार मास्टर्स 2023 को जीत लिया है। फिर यहीं पे याद रखेंगे थर्ड पोजीशन इंपॉर्टेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन है जिन्होंने थर्ड पोजीशन पे आए हैं, वो है SL नारायण। ये अभी थर्ड पोजीशन पे है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द कतार मास्टर्स 2023। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्यूट्री की। पद्मश्री अवार्डी बीरेंद्र नाथ दत्ता, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये एक फेमस असमी स्कॉलर, लिंग्विस्ट एंड सिंगर हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन गुवाहाटी, असम। 1935 असम में इनका जन्म हुआ था। ये असम के कॉलेजेस में लेक्चरर रह चुके हैं, HOD रह चुके हैं। ये फिर आपके गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, तेजपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन किया था एज द प्रोफेसर। फिर इसके बाद ये प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं ऑफ असम्स प्रीमियर लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन, जो है असम साहित्य सभा, फॉर 2 टर्म्स, दैट इज 2003 से 2004 में 2 टर्म्स के लिए। फिर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड टैगोर रत्ना अवार्ड से ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इनको 2012 में सम्मानित करा गया। तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है बीरेंद्र नाथ दत्ता जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर लेजेंडरी इंडियन स्पिनर भीषण सिंह बेदी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये क्रिकेटर रह चुके हैं, राइट, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। अगर इनकी बात करें, ये वो पहले प्रोफेशनल हेड कोच बने थे इंडिया के 1990 में, एंड इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1970 में। अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1969 में, करेक्ट। ये है लेजेंडरी स्पिनर भीषण सिंह बेदी, जिनका भी निधन हो गया। मूविंग ऑन टू इम्पॉर्टेंट डेज। यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1945 में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था UN, इसीलिए हम यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व करते हैं 24 अक्टूबर को। फिर 2023 में अगर हम बात करें, इसकी 78th एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है, एंड इसी की आप थीम याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस डे की, वो है फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। UN के सिक्योरिटी जनरल कौन रहेंगे? एंटोनियो गटर्स, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में, एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, वर्ल्ड पोलियो डे। पोलियो हम जानते हैं एक तरह की डिजीज होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को ये इफेक्ट करती है। पोलियो वायरस से ये आपकी डिजीज होती है, करेक्ट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इसको एलिमिनेट करने के लिए, अगर आपको याद हो, अमिताभ बच्चन जी आते थे 4 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो से ही राहत देने के लिए ये हम, और बच्चों को अगर आपने देखा हो, ऑलमोस्ट हर बच्चे ने यहाँ पर जो हमें पढ़ रहे हैं उन्होंने पोलियो की ड्रॉप जरूर ली होंगी, करेक्ट। तो 24 अक्टूबर 2023 को हम ऑब्जर्व करते हैं 22nd ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2002 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड पोलियो डे को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है, टू ड्रॉ टू द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, एंड जो हमारे इंटरनेशनल कॉपरेशन को हमें और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट है हमारी वो हो सके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। क्योंकि इंटरनेट की मदद से हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है अब थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, एंड इसी से हम कैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन की मदद से और स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस डेवलपमेंट प्रॉब्लम को, करेक्ट। तो 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, और पहली बार 1973 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अभी वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको अभी हैबिटेट राइट्स मिल गए हैं छत्तीसगढ़ में? और ये सेकंड ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको भी हैबिटेट राइट्स मिले हैं, ये है बायका, राइट। बायका ये सेकंड कम्युनिटी बनी है या सेकंड
ट्राइबल कम्युनिटी बनी है, ट्राइबल ग्रुप है जिनको भी हैबिटेट राइट्स मिले हैं। पहला कौन सा था? वो था कमार ट्राइबल ग्रुप, वो पहला ट्राइबल ग्रुप मिला था जिनको हैबिटेट राइट्स मिले थे छत्तीसगढ़ में। और अब दूसरा ट्राइबल ग्रुप कौन सा बन गया? वो है बाइगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, राजस्थान ने भी लॉन्च किया आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बूस्ट की जा सके। तो यहाँ पर याद रखेंगे अभी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रहेगा आपका हायर फॉक्स। ये हायर फॉक्स क्या कर रहा है? ये जयपुर बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। ये ऑनलाइन यहाँ पे जो भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो यहाँ पे लिस्ट की जा रही हैं, एंड जो भी यहाँ पे जॉब सीकर्स हैं वो इस यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं एंड अपनी स्किल के अनुसार यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे उन जॉब्स के लिए। ठीक है, ये पोर्टल डेवलप किया गया टू सपोर्ट द जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स विद यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। एंड ये पोर्टल अलाउ करेगा कंपनीज को कि जो पोटेंशियल टैलेंट्स हैं उनको हायर करने के लिए एंड जो जॉब सीकर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। करेक्ट। और इसको लॉन्च किया गया अंडर आई स्टार्ट राजस्थान, जो कि एक फ्लैगशिप इवेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का, ताकि आपको जो टैलेंट है, लोकल टैलेंट है राजस्थान का, उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट आ जाता है यूपी गवर्नमेंट। इन्होंने सेटअप किया UIRDA टू इम्प्लीमेंट CM ग्रिड्स स्कीम। तो यहाँ पे याद रखेंगे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी URIDA सेटअप किया। URIDA क्या है? अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका ताकि जो रोड्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके अक्रॉस द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। आई रिपीट, URIDA ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू डेवलप एंड मेंटेन द रोड्स इन द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। करेक्ट। एंड इट विल ऑल्सो डेवलप एन अर्बन रोड मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होगा? जो आपके करंट रिसोर्सेज है उनको बेटर यूटिलाइज किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज के आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर किया जाएगा, ट्रैफिक को कंजेशन जो होगा उसको ठीक करा जाएगा। एंड ये जो URIDA ऑफिस है ये स्टैब्लिश किया जाएगा ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। भारत टेक्स ये इंडिया होस्ट कर रहा है एंड वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होगा, फेस्टिवल होगा, जो कि फरवरी में होगा 2024 में न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडपम एंड यशोभूमि में ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। देन एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, इंडिया एंड मलेशिया जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है जो कि अभी उमरोई मेघालय में हमें देखने को मिलेगी, हरिमऊ शक्ति। देन RBI ने अनाउंस किया रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर 2023। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $175 मिलियन का लोन ताकि अपग्रेड किए जा सके रोड्स इन मध्य प्रदेश। RBI ने अलाउ किया रिटेल इन्वेस्टर्स को टू सब्सक्राइब टू दिस FRSBs वाया रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। सेबी ने पैनल किया 12 एंटिटीज को ताकि डिजिटल फॉरेन सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस। जापान वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को फायर करा। इंडिया की उन्नति हुड्डा जो 16 साल की हैं, इन्होंने भी वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है अबू धाबी मास्टर्स 2023 में। ये बैडमिंटन स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। देन नोदिरेक याकुबोव ये इन्होंने अभी कतार मास्टर्स ओपन को जीत लिया है। एंड इंडिया के SL नारायण इन्होंने 3rd पोजीशन ये सिक्योर करी। नेक्स्ट, एमिनेंट SME स्कॉलर एंड पद्मश्री अवार्डी बीरेंद्र नाथ दत्ता, इनका निधन हो गया। लेजेंडरी इंडियन स्पिनर एंड पद्मश्री अवार्डी भीषण सिंह बेदी, इनका भी निधन हो गया। UN डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को, एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देन बाइगा ट्राइब वो सेकंड ट्राइब बन गई जिनको भी हैबिटेट राइट्स मिले हैं छत्तीसगढ़ में। पहली कौन सी है? कमर। देन राजस्थान ने लॉन्च किया आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बेटर प्रोवाइड कराई जा सके टू द यूथ एंड ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। देन यूपी गवर्नमेंट ने भी सेटअप किया URIDA ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके CM ग्रिड्स स्कीम को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर या फिर नॉर्मल रिविजन करंट अफेयर्स पर। ये इस महीने के, इस मंथ के, पुराने महीने के, पुराने वीक्स के करंट अफेयर्स रहेंगे जिससे आपकी रिविजन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की, राइट, GMIS। इसका भी हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था।
लोकेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर हुई थी ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो मुंबई में हमें देखने को मिली थी। एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, यहाँ पे इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर या फिर हम बोलें ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, काफ़ी सारे MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे जो ग्लोबल समिट है, हम बात करें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अगर इसी की बात करें सबसे पहले, इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया, क्योंकि हम जानते हैं 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस को। एंड यहाँ पर इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को या फिर इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। एंड इसी समिट के दौरान 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब इसमें हम देखेंगे ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट थी, 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स जो मेन रहेंगे वो आपको याद रखने हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फिक्की के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे PM मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, करेक्ट, ताकि पोर्ट्स की अगर बढ़ेंगे, पोर्ट्स अच्छे डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। फिर यहीं पे PM मोदी ने बात करी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस की, जो कि कहाँ पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पर होंगे, मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में। एंड यहीं पे PM मोदी ने बात की नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की, कहाँ पर, लोथल में, करेक्ट। फिर इसके अलावा याद रखेंगे सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स की गई इटली, टैंजानिया एंड श्रीलंका के वेरियस मिनिस्टर्स के द्वारा, ताकि मैरीटाइम कॉपरेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। और इस GMIS ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान 360 से भी ज़्यादा MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं 8.35 लाख करोड़ की लागत के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। स्मार्ट पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाएंगे, डिजिटल इंडिया की मदद से इन पोर्ट्स को स्मार्ट बनाया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। फिर इसी के अलावा हरित सागर की जो हमारा गाइडलाइंस हैं, हरित सागर क्या है, ये वो गाइडलाइंस है जो कि किसी पोर्ट को ग्रीन बनाती है, मतलब रिड्यूस वेस्ट, रीयूज वेस्ट, उस वेस्ट को रिपर्पस करना, राइट, जीरो टू वेस्ट डिस्चार्ज की तरफ लेके जाता है हरित सागर। मार्क करके चलेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर याद रखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो कि लॉन्च की गई थी। एंड इसके यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग MOU, 360 MOU साइन किए गए। 3rd एडिशन था, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिली। एंड ये ऑर्गेनाइजर कौन थे यहाँ पे, जैसे हमने अभी देखा 3 ऑर्गेनाइजर्स याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड फिक्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, फर्स्ट एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन बोलें, किसका, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। ये कब हुआ, 21 और 22 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था इंडिया का पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। 21-22 अक्टूबर को हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया USI के द्वारा। USI क्या आपका, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राई सर्विस थिंक टैंक है, 1870 से ये वर्किंग है, करेक्ट। एंड इनके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। कहाँ पर हुआ, लोकेशन आ जाए तो मानेकशा सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पर हमें ये देखने को मिला। एंड इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज या इनॉग्रेट करा गया। 2 दिन लंबा ये फेस्टिवल था। एंड यहाँ पर मिलिट्री कल्चर के बारे में एंड जो हेरिटेज है इंडिया का, मिलिट्री से रिलेटेड जो कल्चर्स है, मिलिट्री से रिलेटेड जो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। फिर यहीं पे एक आ जाता है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है कि अपनी एंशिएंट स्ट्रेटजीज को यहाँ पे बढ़ावा देना इन द मिलिट्री डोमेन एंड फॉरेन पॉलिसीज को ना इंक्लूड करके हमारा जो इंडिया का कल्चर है, जो हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी हिस्ट्री में जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, उसको सामने लाने की यहाँ पे बात की गई है। एंड उसको हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो भी करिकुलम है या फिर जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उसमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई। ये है आपका प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव, राइट, प्रोजेक्ट उद्भव याद रखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें फिर USI की, USI क्या था, अभी हमने देखा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, मेजर जनरल BK शर्मा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं ICAI।
ICAI के द्वारा अभी रिसेंटली एक UN का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, वो है ISAR ऑनर्स। ये अवार्ड क्यों दिया गया है, पहले तो याद रखेंगे, छठा एडिशन अवार्ड दिया गया है। एंड इनको क्यों सम्मानित किया गया ICAI को, क्योंकि ये जो ISAR अवार्ड है ना, बेसिकली ये किस लिए होता है, ताकि जो आपके 2030 में हम जानते हैं हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट। तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट देने के लिए कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, कौन सी कंट्री अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, क्या वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट एनालिसिस बनाने के लिए ICAI को यहाँ पे ऑनर किया गया ISAR ऑनर्स 2023 अवार्ड से। ISAR की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एंड इसका छठे एडिशन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली, वो रहेगा ICAI। ये जो इनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया ना, ये प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम अभी आबू धाबी UAE में थी 16 से 20 अक्टूबर के बीच में। एंड यहीं पर आप थीम याद रखेंगे इसकी, जो कि है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम ISAR ऑनर्स की बात करें तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका एम क्या, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग करना अबाउट द अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम 2030 तक अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट को रिसेंटली सम्मानित किया गया, या फिर दे हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द UN प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। UN प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किनको सम्मानित किया गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को, वो रहेगी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, इनको सम्मानित किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के बेस्ट अवार्ड से, या फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल के हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन अवार्ड से, जो कि है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड। आई रिपीट, द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड, ये आपका हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो अभी किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को, राइट। और ये 2022 के लिए है, ठीक है। दिसंबर 2022 में इनको अनाउंस किया गया था एज द रेसिपिडेंट ऑफ द अवार्ड, और अभी इनको सम्मानित किया गया। सिमिलरली 2023 के अवार्ड से कौन रेसिपिडेंट रहेंगे, वो है डाना रेमस, और इनको भी सून इस अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा, करेक्ट। सो कमिंग बैक, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। एंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहां पर है, USA में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को रिलीज किया गया था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसको भी रिसेंटली रिलीज किया गया है, करेक्ट। और इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को याद रखेंगे, ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, जो कि मर्सर के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो इंडिया 45th पोजीशन पे आ जाता है आउट ऑफ 47। एंड जिसने टॉप किया है यहाँ पे, वो है नीदरलैंड आपकी टॉप पोजीशन पे आ जाता है, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर यहीं पे अगर मर्सर की मैं बात करता हूँ, जिनके द्वारा ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वो है मार्टिन फर्लैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यूयॉर्क USA में। एंड 1945 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय ग्रुप के द्वारा, राइट। भारतीय ग्रुप के द्वारा अभी एक्सा में 49% स्टेक को यहाँ परचेज किया गया इन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। एंड विद दिस एक्विजिशन, भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये करेक्ट 100% स्टेक ओन करते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, ये याद रखेंगे, करेक्ट। तो भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये 100% स्टेक ओन करते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। और ये जो ट्रांजैक्शन है, ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा बाय दिसंबर 2023, राइट। अगर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पराग राजा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, RODTEP सपोर्ट स्कीम, ये इनिशियली सेट टू एक्सपायर ऑन 30 सितंबर, ये एक्सटेंड कर दी गई किस डेट तक। दूसरा, साइंटिस्ट एट IISCR, इन्होंने
पॉइंट किया एक सर्कुलर आरएनए वायरस को, किस लिए है ये और ये कहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ पित्रा पक्षा मेला इवेंट, कहाँ पर हुआ था ये पित्रा पक्षा मेला, किस स्टेट में। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो वीडियोस देखते हैं उन सभी को मैं चाहता हूं कि वो सभी यहां पर अपने होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर करें। इससे आपकी रिवीजन होगी, चीज़ें ढूंढोगे, रिसर्च करने की भी आपकी क्षमता बढ़ेगी। करेक्ट, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, तो जितना ज़्यादा कंटेंट कवर करा जाए उतना बेटर है। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.